सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम जानेंगे कि हम अशुद्ध आत्माओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मत्ती की पुस्तक उसमें 12 अध्याय उसका 43 आयत में लिखा है कि अशुद्ध आत्मा मनुष्य से बाहर जाने के बाद शांति की खोज करती हैं, लेकिन जब उसे कहीं जगह नहीं मिलती वो वापस उसी व्यक्ति के पास लौट आती हैं और पहले से भी ज़्यादा अशुद्ध आत्माएं लेकर आती हैं। वो मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्माएं हैं और एक अशुद्ध आत्मा निकलती है तो वो कईयों को लेकर आती है। अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें अशुद्ध आत्माओं से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे साफ होता है कि हम अपने जीवन को खाली छोड़ देते हैं तो अशुद्ध आत्माओं के लिए वह स्थान खुला रहता है। जब हम अपने शरीर को खुला छोड़ देते हैं तो अशुद्ध आत्माएं वास करना शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो अशुद्ध आत्माएं ज़रूर आएंगी। अगर हम खाली हैं तो हमारे अंदर अशुद्ध आत्माएं आएंगी, पर अगर परमेश्वर है तो अशुद्ध आत्माएं चली जाएंगी। अशुद्ध आत्माएं, आपको पता है, जब एक व्यक्ति के अंदर जाती हैं तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसे डैमेज करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा सताती हैं और बुराई की ओर लेकर जाती हैं, परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करती हैं। एक व्यक्ति को उनसे सामना करने की शक्ति नहीं रहती, पर अगर हमारे अंदर परमेश्वर है तो हम उनसे लड़ सकते हैं, हम उनका सामना कर सकते हैं। बाइबल कहती है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले होंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। सत्य क्या है? हमें स्वतंत्र करेगा। और सत्य कौन है? यीशु मसीह है, वो हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं और हमें मुक्ति चाहिए तो हम बाइबल के अनुसार कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उन दुष्ट आत्माओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यह जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकल सकती। यानी अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पाने का सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना और उपवास है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं तो ये क्या है? हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो बिना उपवास के और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। हालेलुया। और इसलिए उपवास और प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु के वचन में लिखा है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें अधिकार मिला हुआ है। हालेलुया। अगर हम उस अधिकार को यूज़ करते हैं तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम अपने अधिकार को यूज़ करते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें जो अधिकार दिया कि शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। और अगर हमें उसका अधिकार का यूज़ नहीं करना आता तो अशुद्ध आत्माएं हमारे अंदर ज़रूर आएंगी। अगर हम उस अधिकार को यूज़ करते हैं जो प्रभु ने दिया है तो अशुद्ध आत्माएं भी चली जाएंगी। हालेलुया। अधिकार कैसे यूज़ किया जाता है? अधिकार प्रार्थना के जरिए यूज़ किया जाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अंगीकार करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, मैं यीशु के नाम से उसे हुक्म देता हूँ कि सारी अशुद्ध आत्माएं निकल जाएं। जब हम ऐसा अंगीकार करते हैं और हम अधिकार देते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। और अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर हमें आत्मिक सुरक्षा चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा से भरपूर रहना होगा और हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना ज़रूरी है, जिससे शैतानी ताकतें हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएंगी। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो शैतानी ताकतों पर हमें अधिकार देती है। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा है वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम दुष्ट आत्मा पर भी अधिकार रख सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रार्थना हमें लगातार परमेश्वर से जोड़ती रहती है और पवित्र आत्मा हमें हर बुराई से, हर दुष्ट आत्माओं से, हर प्रॉब्लम से बचाती है। हालेलुया। और प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमें प्रार्थना लगातार परमेश्वर से जोड़ती है और हमें हर बुराई से बचाती है। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं और शत्रु की सारी सामर्थ पर आप अधिकार रख सकते हैं। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें बहुत अधिकार दिए गए हैं, उनका हमें यूज़ करना आना चाहिए। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। अगर बाइबल से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे।